ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदु रसूलुल्लाह ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदु रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदु रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदु रसूलुल्लाह ला इलाहा नाज़रीन किराम, इस वक्त हम जो प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं, इसमें सैयदना हज़रत खलीफतुल मसीह अल ख़ामिस अय्यदहुल्लाहु ताला बिनस्रिल अज़ीज़ के तारीख़ी दौरा मग़रिबी अफ़्रीका सन 2004 के दौरान बेनिन में पराको में 6 अप्रैल को मुनक़िद होने वाले जलसे से हुज़ूर अय्यदहुल्लाह के ख़िताब और हुज़ूर की 7 अप्रैल की मसरूफ़ियात, जिनमें सिलाई स्कूल का इफ्तिताह, पराको की पहली मस्जिद अल आफ़िया का इफ्तिताह, इस शहर में बनने वाले पहले अहमदिया हस्पताल का संग बुनियाद और इज्तिमाई बैत की तकरीब शामिल हैं। तकबीर अहमदिया मोहम्मद मुस्तफ़ा खिलाफत अहमदिया अमीरुल मोमिनीन हज़रत खलीफतुल मसीह खामिस नारे तकबीर। 7:30 बजे हुज़ूर अनवर अय्यदहुल्लाह नमाज मग़रिब व इशा की अदायगी के लिए उस बड़े पंडाल में तशरीफ़ ले गए जहां सूबा बोरगो, आली बोरी, आताकूरा और डोंगा से आए हुए 6,789 अफराद मर्द व ख़वातीन हुज़ूर अनवर अय्यदहुल्लाह ताला बिनस्रिल अज़ीज़ की आमद के मुंतज़िर थे। इन लोगों में से एक बड़ी तादाद 435 किलोमीटर का फासला तय करके यहाँ पहुँची थी। ये लोग सुबह से ही हुज़ूर अय्यदहुल्लाह ताला के इस्तकबाल के लिए पहुँचना शुरू हो गए थे। बाज़ जमातों से अहबाब 12 किलोमीटर का फासला पैदल तय करके उस जगह पहुँचे जहाँ से ट्रांसपोर्ट मुहैया थी। बिजली के कुमकुमों की रोशनी में इन लोगों ने अपनी ज़िंदगियों में पहली बार किसी खलीफतुल मसीह का चेहरा मुबारक अपनी आँखों से देखा था। दूर दराज के इलाक़ों से लंबे सफ़र तय करके आने वाले इन लोगों के दिलों की क्या कैफियत थी, उनके दिलों में क्या जज्बात मौजूद थे, ये तो सिर्फ वही बता सकते हैं। नमाज मग़रिब व इशा की अदायगी के बाद तिलावत कुरान करीम हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम
الرجيم قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون صدق الله العظيم. Tradition. Les versets qui vous sont récités sont tirés du Coran chapitre 24, précisément les versets 55, 56 et 57. Allah dit, obéissez à Allah et obéissez aux messagers. Et s'ils se détournent, alors rappelez-vous, quiconque agira ainsi sera tenu responsable pour ce qui lui aurait été confié, tout comme vous serez tous responsables pour tout ce qui vous aura été confié. Et si vous lui obéissez, vous serez guidés, et le messager n'est responsable que de la claire transmission du message. Allah a promis à ceux d'entre vous qui croient et qui font de bonnes œuvres qu'il fera assurément d'eux des successeurs sur la terre, tout comme il a fait des successeurs de parmi ceux qui les ont devancés, et qu'il établira assurément pour eux leur religion qu'il a choisie pour eux, et qu'il leur donnera assurément en échange, après leur crainte, sécurité et paix. Ils m'adoreront et n'associeront rien avec moi. Puis quiconque sera ingrat après cela sera du nombre des rebelles.
et observez la prière et payez la zakat et obéissez aux messagers afin que vous soyez traités avec miséricorde. La parole d'Allah est vraie. और इसके बाद हुजूर अनवर अय्यदहुल्लाह ताला बिनस्रिहिल अज़ीज़ ने इन अहबाब से खिताब फरमाया। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं आप उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो सफ़र की तकलीफ़ें बर्दाश्त करते हुए बड़ी दूर दूर से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। Sa sainteté, le calife dit qu'il remercie tous ceux qui ont fait des déplacements de très loin Sa sainteté, Hazrat Khalifatul Masih Khamis, Ayyadallah Ta'ala bin Nasir Aziz dit qu'il est très content de voir tout ce monde là ici qui ont fait des déplacements de très loin, qui sont venus jusqu'ici pour venir les voir et l'entendre. ये तकलीफ़ें या ये सफ़र की जो परेशानी है वो आपने क्यों बर्दाश्त की? सिर्फ इसलिए कि आपको जमात से एक ताल्लुक़ है, एक मोहब्बत है और खलीफा वक्त से एक ताल्लुक़ और एक मोहब्बत है। Aujourd'hui, ces déplacements, c'est pourquoi? Parce que vous avez l'amour pour Allah, vous avez l'amour pour son prophète et vous avez l'amour pour le khilafat, pour le calife lui-même. C'est pour ça que vous avez accepté toutes ces souffrances pour venir jusqu'ici. Khalifa Masih wa ní ìdùnnú náà jẹ́ fún wo láti wá pàdé yẹn lọ́jọ́ tòní. Wọ́n ní ìfẹ́ Allah àti ìfẹ́ ẹ̀lẹ́gbọ́n Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ló mú ẹgbẹ́ mi ní ìfúnlé ẹjọ́ ní ìfọ̀nyà ẹjọ́ láti wá pàdé òun. और ये ताल्लुक़ और मोहब्बत आप में इसलिए कायम हुआ कि आपने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक पेशगोई को पूरा करते हुए इस ज़माने के इमाम महदी को पहचाना और माना। Vous êtes témoin de l'accomplissement d'une prophétie de l'imam Mahdi alayhi salatu wassalam dans cette époque. Vous êtes témoin l'accomplissement d'une grande prophétie. Wọ́n ní èsì ewúre kan ewúre pàtàkì bọ́jẹ́ ní àmúṣẹ àsọtẹ́lẹ̀ Imam Mahdi alayhi salatu wassalam ó mú àmúṣẹ nínú àsìkò yẹn èsì wájú èyí sí lọ́jọ́ tòní ewúre àti ọpẹ́ ni. हज़रत मसीह माऊद और महदी माऊद को अल्लाह ताला ने इसलिए इस दुनिया में भेजा कि तमाम मज़ाहब के लोगों को एक हाथ पर इकट्ठा करके हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे तले जमा कर दिया जाए। Pourquoi vous avez accepté la Jamaat islamique Ahmadiyya? C'est parce que vous tous, vous voulez être sous un seul drapeau, le drapeau du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et vous tous, vous vous êtes mis en dessous pour accomplissement de cette grande prophétie.
Oni òní ẹ wà lábẹ́ àsíá òjíṣẹ́ ńlá Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ẹ wà lábẹ́ olùdarí olùpàṣẹ káńsó ewo kan kò pé méjì kò sí nìkan ní kò ṣe yé ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. तो इस लिहाज से आप वो खुशकिस्मत तरीन लोग हैं जिन्होंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पेशगोई को पूरा करते हुए इमाम महदी को माना। अब ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि जो तालीम एक लंबे अरसा से भुला दी गई थी, मुसलमानों में ने भुला दी थी, और जिसको नए सिरे से हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फिर हमें बताया, उस पर पूरी तरह पाबंदी करें और अमल करें। Vous savez que vous êtes témoin d'une grande prophétie de l'arrivée de l'imam Mahdi alayhi salatu wassalam. Ça veut dire que l'accomplissement de l'arrivée de l'imam Mahdi a été fait par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de notre époque. Et aujourd'hui, vous ne devez pas prendre cette prophétie et rester qu'avec vous seulement, vous devez la propager. Oni àsọtẹ́lẹ̀ Ànábì Muhammad sallam àti Imam Mahdi alayhi salatu wassalam wo ni alátúnṣe yíyọ yẹ kó wá nínú àsìkò wa, alátúnṣe ó sì wá tán àti yíwu a sì gbàgbọ́ a kò gbẹ́dọ̀ gbọ́n ní ìbí wa òní kan so àgbẹ̀dọ̀ tá a kàn ní àgbẹ̀dọ̀ fọ̀gbọ́ ẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ wá mi ní ẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ gbọ́ yà nǹkan yà yí ẹ̀ nǹkan yà pété wa gbọ́ ẹ̀ a kò gbẹ́dọ̀ lọ kàkùdí kò ná àti káà fún yà ni ó ṣe pàtàkì. वो तालीम यही है कि एक खुदा की इबादत करें, उसके मुकाबले में किसी को शरीक न ठहराएं, ना छुपा हुआ शिरक हो, ना ज़ाहिरी शिरक हो, और इसके साथ ही इंसानियत अपने अंदर पैदा हो की जाए, भाईचारा और मोहब्बत अपने अंदर पैदा किया जाए, एक दूसरे का ख्याल रखा जाए, एक दूसरे का लिहाज रखा जाए और एक दूसरे के हकूक़ अदा करने की कोशिश की जाए। Sa Sainteté le calife dit, quand vous avez accepté l'accomplissement de cette prophétie, c'est-à-dire en acceptant l'imam Mahdi alayhi salatu wassalam, ça veut dire que ces enseignements, c'est toujours l'enseignement du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire de croire dans un seul Dieu, de ne pas associer d'autres dieux à Allah. Et comme ça, vous devez créer une relation où il y aura la paix et l'amour et l'harmonie, où il fera bon vraiment de vivre. Ó ní kí wá sẹ́ Imam Mahdi alayhi salatu wassalam kò sí nǹkan titun, kò sí nǹkan àwa dálẹ̀. Ó ní àfọ̀tẹ́lẹ̀ Ànábì Muhammad sallam ni kí àbẹ̀bí di wa ká gbà á làgbọ́ òun nìkan so ká má pa nǹkan mọ́ ẹ̀kọ́ máa ń nínú àsìkò nínú ilé ni níkìdí àwà ká mà ní ọlọ́kọ̀ pé méjì bó ṣe ní àgbà gbọ́tán inú òwà wa ẹni kọ́ wa wọ ọ̀yà nǹkan yà àlàáfíà àdìbò kabalẹ̀ a kò gbọ́dọ̀ dẹ́ ogun sílẹ̀ àbí ká dá wàhálà sílẹ̀ bí a pè wá ní olùgbàgbọ́ òdodo. याद रखें कि जो हमारे काम हैं, जो हमारी ज़रूरियात हैं, वो किसी बंदे से, किसी इंसान से पूरी नहीं हो सकती, बल्कि हर चीज़ के लिए खुदा ताला के सामने झुकना चाहिए, उसकी इबादत करनी चाहिए और इसी तरफ आपको ख़ास तौर पर तवज्जो देनी चाहिए। Il faut que vous vous rappelez très bien que rien ne peut être fait qu'avec des demandes, avec des êtres humains. Si vous pensez que les humains peuvent vous accomplir vos désirs et vos demandes, c'est faux. C'est seulement Allah seulement qui peut vous aider pour accomplir vos besoins. Tout ce que vous demandez, vous devez adresser qu'avec Allah seulement. Ó ní oníkankan wa náà ní èso ya náà ní nǹkan yẹn á jẹ wá lọ́kàn ẹ̀ ṣùgbọ́n ònìyàn ìrànlọ́wọ́ ònìyàn kà á tó kó gbé wọn kí màá ti ṣe wa gé kà á tó kó wù dé kọjọ́ ká dé ní àwẹ̀ agbára wa ìmọ̀ wọn kò tó ní kò ṣe ìrànlọ́wọ́ àlànà ẹ̀ka bèbí nínú àsìkò ẹ̀nẹ́ gbé lọ́gbàgbé ní ìrànlọ́wọ́ àlànà ó ṣe pàtàkì náà gbèsè ayé ẹ̀ káàmà ní olúwa ó ti ṣòfò nínú ayé nítorí nǹkan kí nǹkan nǹkan dáwọ́lẹ̀ kò sí nǹkan já sí dáadáa. और अपनी इबादत करने के लिए अल्लाह ताला ने हमें यह तरीका सिखाया है कि 5 वक्त उसके हजूर हाज़िर हुआ जाए, नमाज़ें अदा की जाएं और कोशिश ये की जाए कि बाजमात नमाज अदा की जाए। और अगर कोई शख्स अपनी मसरूफियत की वजह से अगर मस्जिद में नहीं पहुंच सकता, अगर ज़िम्मेदार है, अपने फार्म पे काम कर रहा है, तो वहीं वो नमाज की अदायगी की कोशिश करे। अगर मज़दूर है तो जिस जगह पे काम कर रहा है वहाँ नमाज अदा करे। अगर किसी और जगह मुलाजमत कर रहा है या कोई काम कर रहा है तो उस जगह नमाज अदा करे। लेकिन याद रखें कि हर नमाज
वक्त पर अदा करना इंतहाई ज़रूरी है। Sa sainteté, le calife dit, vous savez que en devenant un croyant, quand vous avez accepté Allah, vous avez un très grand devoir envers la prière 5 fois par jour. Parce que si vous ne vous prosternez pas devant Allah, comment vous voulez que Allah Ta'ala vous aide? S'il y a des gens qui sont vraiment très priés, qui n'arrivent pas à prier 5 fois par jour, ils doivent toujours remplacer les prières manquantes dans la journée. wọ́n ní lẹ́yìn gbàgbọ́ tán gbàdí mùsùlùmí gbàgé iná ọlọ́ba ajé àkànṣe ẹ̀ àjẹ gbèsè kandi ọlọ́run gbèsè ẹ̀ kò sí owó kò sí aṣọ nàkàwùsàn wọ́n ní wákàtí mẹ́wàá ọgbọ́dọ̀ pé agbọ́dọ̀ wá kí wọn lásìkò àti bí ó ṣe yẹ àti bó ṣe tọ́ bí ọlọ́ba ní ká kí ìgbà wí ọrùn wo ẹ̀mí wọ kankan so ìyàn kíkí ọjẹ́ gbèsè kan pàtàkì àjẹ ọlọ́ ẹ̀. अगर ये नमाज़ों की अदायगी ना सिर्फ आपने ख़ुद करनी है बल्कि अपनी औरतों को भी अपने बच्चों को भी इसकी आदत डालनी है। घर का हर फर्द और हर शख्स ऐसा हो जाए जो बाकायदगी से नमाज अदा करने वाला हो, और अगर कभी नमाज किसी वजह से ना अदा कर सके तो उसमें बेचैनी पैदा होनी चाहिए, उसको हर वक्त बेकरारी होनी चाहिए, इस्तग़फ़ार उसको करना चाहिए कि मुझसे नमाज छूट गई और मैं वक्त पे अदा नहीं कर सका। Sa sainteté, le calife dit, la prière, ce n'est pas seulement vous, mais vous devez aussi vous préoccuper de votre épouse, de vos enfants. Vous devez tout faire pour que eux puissent satisfaire Allah lui-même. Parce que Allah vous fait des demandes de prier. Non seulement vous-même, vous devez amener votre épouse et vos enfants de prier 5 fois par jour. Onyamima kalifatu masi ẹ̀kẹ́rú àtẹnumọ́ wọn ní àwọn agé kákí wọn kò tó aya wa ọmọ wa ìdílé wa agbẹ́dọ̀ gbìyànjú ká sí akitiyan ní ká gbìyànjú kíkí fún máa la lọ́jẹ́ ní ká tó kò jẹ́ ọlọ́kan tutù nílé wa kó tó kò jẹ́ ilé àlùjáná ilé ọbalẹ̀. हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा कि मुझे कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं जो मैं हर वक्त करूं, तो आपने फरमाया कि नमाज से बढ़कर कोई वजीफ़ा नहीं। इसलिए नमाज़ों में ऐसा इस तरह तुम्हारी अदायगी होनी चाहिए नमाज़ों की, और ऐसा सरूर हासिल होना चाहिए, ऐसा लुत्फ़ आना चाहिए कि तुम्हें हर चीज़ दुनिया की जो है उसके मुकाबले में कम नज़र आए, हेच नज़र आए। Sa sainteté, le calife dit, il y a quelqu'un qui était venu voir l'imam Mahdi alayhi salatu wassalam, et il l'avait demandé comment je peux faire pour que je puisse avoir, c'est-à-dire des récompenses. Il pensait des récompenses matérielles peut-être, mais l'imam Mahdi alayhi salatu wassalam lui a dit, tu dois tout faire pour que tu puisses accomplir les droits que Allah Ta'ala t'a imposés. C'est-à-dire, les droits d'Allah, c'est que tu dois adorer Allah 5 fois par jour. wọ́n ní nígbà ayé Imam Mahdi alayhi salatu wasalam arákùnrin kan wá bá ọ wọ́n ní wọ Imam Mahdi kọ̀ fún mi bá tún máa ń ṣe bóńdú kò jẹ́ ní kò ní ìlọsíwájú ni ó lè jẹ́ ní arákùnrin wa ìlọsíwájú ilé ayé náà bèbí ṣùgbọ́n Imam Mahdi alayhi salatu wasalam àbúyé nínú àsìkò ẹ̀ wọ́n ní sí ojúṣe ẹ̀ níwájú olùṣẹ̀dá ẹ̀ ṣe ojúṣe ẹ̀ níwájú ọba Ọlọ́run wákàtí mẹ́wàá kò gbọ́dọ̀ jí gbọ́dọ̀ akíyàn ẹ̀ nínú àsìkò gbọ́dọ̀ bẹ̀ sí wà ilé èrè wà bèbí ìlọsíwájú wà bèbí ẹ̀ púpọ̀ tẹ́wọ́ ẹ̀. लेकिन जैसा कि मैंने कहा, नमाज ऐसे शौक़ से अदा करनी चाहिए और आपके रुकू और सजूद ऐसे होने चाहिए कि ये इजहार हो रहा हो कि खुदा ताला के सामने आप गिड़गिड़ा रहे हैं और ये आपके ज़हन में हो कि हम खुदा ताला के हुज़ूर हाज़िर हैं और हम जो कुछ मांगेंगे अब उससे मांग रहे हैं और वो हमारी सुनेगा। इस ज़ौक़ से और इस तरह डूब कर अगर आप दुआएं करेंगे और नमाज़ें पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला अपने वादों के मुताबिक उन्हें कबूल भी फरमाएगा इंशाअल्लाह। Hazur, le cinquième calife dit, vous savez quand vous priez, ce n'est pas seulement, c'est-à-dire vous êtes en train d'accomplir un droit que pour satisfaire, c'est-à-dire les jeux des autres ou bien faire des prosternations sans aucun sens. Au contraire, vous devez prier autant que vous devez avoir de goût quand vous êtes en train de prosterner, vous vous êtes mis devant pour demander à Allah ce que vous voulez pour qu'Allah puisse accepter vos doigts, vos prières. alifatu masi ẹ̀ka ó ní ọlọ́ba kó fún lẹ́mí gígùn nínú ìtẹ̀síwájú
wọ́n ní kò yẹ ní ká kí wọn bẹ́ẹ̀ ní ẹni asáwó ohun àbí bẹ́ẹ̀ ni atúlàsí wa kan àjẹgbèsè kan gba agbègbèsè ẹ̀sán ẹ̀ wọ́n ní ìyàn kíkí wa bí àwa rùkú bí àwa sùjú ó yẹ kó jẹ́ ìyàn kíkí kó di bẹ́ẹ̀ ni omi gbogbo àpò ìgbà kan àtìkọ ẹ̀ gbóyè ni náà ló ṣe ní mélòó kan ìyomi tán lọ abẹ́ ní àyígbà ẹ̀ lọ́wọ́ ìyàn kíkí ọgbẹ̀dọ̀ dọ̀ máa wà bẹ́ẹ̀ ní nǹkan ẹbí àpò yìí gbà kan àtìkọ gbé láyé ẹ̀mí. अल्लाह ताला हम सबको नमाज़ों में वो ज़ौक़ और शौक़ अदा करे जो उसकी नज़र में मकबूल भी हों और अल्लाह ताला हमारी तमाम दुआएं कबूल फरमाए। qu'Allah nous pardonne nos erreurs, nos fautes, qu'Allah exauce toutes nos prières, toutes nos prosternations, tout ce que nous allons demander à Allah Ta'ala puisse exaucer nos prières. wọ́n ní ọlọ́ba kọ́dà ìjì oníkankan wa ìsìnà pẹ́pẹ́pẹ́ wa ìdí àgbẹ̀jú wa kò tó kó ṣe tó ẹ̀ ọlọ́ba kó ṣe àtúnṣe fún wa ọlọ́ba kó jẹ́ kátìkò jẹ́ ìjọsìn àti ìgbìyànjú oníkankan ṣe nípasẹ̀ àbí lójú ọ̀nà ọbọ̀lọ́ ẹ̀. ये एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है जो एक अहमदी होने के बाद हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को मानने के बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम की तस्दीक करने के बाद अपने अंदर पैदा करनी ज़रूरी है। ये तब्दीली है जो एक अहमदी के अंदर पैदा होनी चाहिए। अगर ये ना हुई तो फिर अहमदी होने का कोई फ़ायदा नहीं। Sa sainteté, le calife dit, quand vous êtes devenu un Ahmadi, vous avez accepté la Jamaat, vous devez faire vraiment des changements, vous devez amener des changements vraiment en vous. Vous devez avoir des goûts dans la prière, des goûts dans faire des bonnes œuvres, des bons travails qui peuvent attirer les autres envers vous. wọ́n ní ilé ìgbà àti gbàbáyà ti tán gba tí bá gba di amádìẹ ó ṣe pàtàkì ní àgbẹ̀dọ̀ gbìyànjú nínú nǹkan tí ṣe wáyà nínú ìgbésí ayé wa káyé àtúbí káyé àtúnṣe títán òyìn apapa ìgbésí wa kọjá ìyàrá ẹni fún ya nílágbẹ́jẹ́ àmà olójì ọ̀nà báyìí ó ní gbà ní àkàtúntò sọ́yà ní àkàfọ́ sọ̀yà ní àdí amádìẹ òtítọ́ ṣùgbọ́n ní àsìyè bá tẹ̀lé àlùjókòlẹ̀ akòkí ní àdí amádìẹ o. मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफाजत में रखे और अपना नेक नमूना कायम करने की तौफीक अता फरमाए कि दूसरे भी देख कर कहें कि ये शख्स अहमदी होने के बाद इसमें एक इनकलाबी तब्दीली रोनमा हो गई है। Qu'Allah fasse qu'effectivement qu'il accepte les changements que vous allez apporter en vous. Qu'Allah fasse que vraiment que vous soyez un exemple pour les autres. Qu'Allah fasse qu'il exauce vos prières pour que les autres puissent voir qu'effectivement vous êtes un exemple à suivre pour pouvoir les attirer vers cette Jamaat. Alifatuma sí ẹ̀kẹ́ ó àgbàdo àrọ̀ fún akọ̀tán ọ̀nà ọlọ́ba akọ̀tàn ìmọ̀lẹ̀ sí lọ́kàn oníkankan wa ọlọ́kọ́ jẹ́ ká jẹ́ àríkọ́ṣe fún ẹ̀nẹ́ bọ̀yà ìmọ̀lẹ̀ àbí òtítọ́ ìgbàgbà ọlọ́ba akọ́ jẹ́ ká kó tẹ̀lé o kò sí ní ká tẹ̀lé fọ́jú mẹ́ta ọlọ́kọ́ jẹ́ ká tẹ̀lé di ọjọ́ òpin wa bó ti di láàkí àwọn ọlọ́ba akọ́ jẹ́ ká kó jẹ́ ẹ̀. अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो और आप सबको घरों में खैरियत से लेकर जाए और अपनी जनाब से उस जज्बे और खुलूस और मोहब्बत का बदला दे जिसके लिए आप यहाँ इस वक्त इकट्ठे हुए हैं। खलीफा वक्त से मिलने के लिए और एक जमाती निज़ाम का इजहार करने के लिए आप यहाँ इकट्ठे हुए हैं। अल्लाह ताला इसको आपको इसकी बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। Qu'Allah vous couvre de sa protection. Qu'Allah vous protège toujours. Et pour tous les efforts que vous avez déployés pour venir jusqu'ici, pour venir voir le système de la Jamaat, l'organisation de la Jamaat, et vous êtes venu voir le Khalifa lui-même. Et ça montre qu'effectivement vous avez l'amour. Qu'Allah fasse que quand vous allez rentrer chez vous, vous allez rentrer vraiment en bonne santé, en sécurité. Et tous les efforts que vous avez déployés pour venir jusqu'ici, qu'Allah vous récompense au centuple. Alifatuma sí ọ̀tẹ̀síwájú náà dùn ọ ní káyè ní bí àgbìyànjú gbà fún wa mi ní ìfẹ́ àlà ló mú adé mi ní ọlọ́ba kó máa jẹ́ ìgbìyànjú wa kọjá sí asán ló ń bẹ ní àdìdè káàrùjọ ńlẹ̀ ọlọ́ba kó ṣe àtúnṣe fún wa akẹ́yìn yorùbá làwọn bẹ́ẹ̀ ní ẹ̀lẹ́ wà nínú ìrìn àjò lọ́pọ̀lọpọ̀ sàárè ló ti fò kọjá ó bẹ ní àgbẹ̀dú gba sí wàhálà gba òtẹ́ mi ní ẹ̀ ọlọ́ba kó mú ìkàkà padà sí ẹ̀ láyọ̀ àti àlàáfíà ìkáyà wá sí mi ní ẹ̀ ọlọ́ba kó jẹ́ kó sì àlàǹfààní láyé àti láìkí àmà nítorí àfojú wa rí àlefa àsìkò wa ìmọ̀mọ̀ àsìkò wa aṣíwájú àsìkò wa níbi ọlọ́ba kò ní jẹ́ ládàá lọ́kọ́ lọ láìjẹ́ ní àgbẹ̀sán yìí yẹ wá ẹ̀. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब हम दुआ कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
अल्लाहु अकबर। ये एक गाँव से बहुत दूर से आए ये लोग गैर अहमदी हैं। बहुत अच्छा ये सामने बैठे हैं उनके क्यों सब मुसलमान हैं। कसरत की तादाद से वो लोग मुसलमान हैं। वो कहते हैं कि हम बहुत दूर से आए हैं, हमने हुजूर को एक गुलदस्त करने की इजाज़त दी है। कसरत से मतलब कि गैर अहमदी भी आया है उनके साथ, इमाम अपने इमाम के साथ। अच्छा फिर कह लें, फिर मैं उसके बाद दुआ कर लें। हाँ जी तशरीफ़। अच्छा हुजूर अनवर के खिताब के बाद अब्दुल्ला एक शख्स ने सुमेरे गांव के गैर अहमदी मुसलमानों की कम्युनिटी के लीडर याचे ममूनी की तरफ से पैगाम सुनाने की इजाज़त ली। कहते हैं मैं फ्रेंच में पढ़ना चाहता हूँ, मुझे इजाज़त। वो पढ़ेंगे इनका पैगाम? हाँ जी, वो उनको फ्रेंच नहीं आते हैं। अच्छा वो उनका पैगाम पढ़ेंगे। उन्होंने ये पैगाम अपनी तमाम मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से दिया था। सुमेरे गांव की गैर अहमदी मुसलमानों की कम्युनिटी के इस लीडर ने ये पैगाम भेजा था कि आज बेनिन के सारे मुसलमानों के लिए बहुत इज्जत की बात है कि अल्लाह ताला ने यहाँ एक ऐसा शख्स भेजा है जिसका नाम हज़रत मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहब है, जो जमात अहमदिया आलमगीर के सुप्रीम हेड हैं। प्यारे खलीफतुल मसीह, आपकी इजाज़त से मैं चंद बातें कहना चाहता हूँ। हम सब मुसलमान बेहद खुशी और फ़ख्र के साथ ये कहना चाहते हैं कि हमारे दिल में आपके लिए और जमात के लिए बेहद मोहब्बत व एहतराम है। आप हकीकी इस्लाम की हिफाजत कर रहे हैं और आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम सारी दुनिया में पेश कर रहे हैं। रूहानी इलाज के साथ साथ जिस्मानी इलाज के लिए भी आप सारी दुनिया में और फिर हमारे मुल्क बेनिन में बहुत काम कर रहे हैं। बेनिन इस बात का गवाह है कि अहमदी डॉक्टर्स गांव-गांव जाकर लोगों को इलाज मुहैया कर रहे हैं और गरीबों का मुफ्त इलाज कर रहे हैं। ये इलाज बिला तफरीक मजहब है। आपकी जमात ने मसाजिद भी तामीर की हैं ताकि एक खुदा की इबादत की जा सके। मैं ये बात दोबारा दोहराना चाहता हूँ कि हम सब आपकी जमात की वजह से अपने आप को मुसलमान कहने पर फख्र करते हैं। आपके टीवी और रेडियो पर ऐसे प्रोग्राम आते हैं जो हमें याद दिलाते हैं कि खुदा की इबादत किस तरह करनी है और ये कि हमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलना है। इस वजह से हम सब जो सुमेरे इलाके के रहने वाले हैं, हम 20,000 से ज़ायद मुसलमान हैं। मेरी आवाज़ में आज ये ऐलान करते हैं कि हम मुकम्मल तौर पर जमात अहमदिया में दाखिल होने की आपसे इजाज़त चाहते हैं और इंशाअल्लाह हम सब मिलकर तमाम वो नेक काम जो जमात ने शुरू किए हैं उनमें आपके साथ हैं। हम हुजूर अनवर को एक बार फिर अपने इस खूबसूरत मुल्क बेनिन में खुश आमदीद कहते हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे खलीफा को और तरक्की दे और इस्लाम को मज़ीद तरक्की की राहों पर गामज़न करने के मौक़े इन्हें मुयस्सर आते रहें।
हमको आपको देना चाहिए। शुक्रिया शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला इनको सुबह से कदम अता फरमाए। जी, Sa Sainteté le Calife dit, il vous souhaite vraiment la bienvenue de la Jamaat, qu'Allah accepte effectivement votre adhésion à la Jamaat islamique Ahmadiyya et tous les villages de Séméré. आज ये भी उन लोगों में शुमार हो गए हैं जिनको हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म दिया था कि जब इमाम मेहदी का ज़हूर हो तो उसको जाके मेरा सलाम और पैगाम पहुँचाना। अल्हम्दुलिल्लाह के उनमें शुमार हो गए। Vous êtes parmi ceux maintenant qui s'adhèrent à la Jamaat islamique Ahmadiyya. Vous faites partie vraiment de ces gens qui fait effectivement accomplir la prophétie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que quand l'imam Mahdi alayhi sallam viendra, ils vont courir pour venir vers l'imam Mahdi alayhi salam, vers sa Jamaat, pour venir accepter vraiment tout ce qu'ils ont eu vraiment à entendre sur l'imam Mahdi alayhi salam. इनकी नेकी और शराफत ही है जिसने इनको इस अहमदियत और हकीकी इस्लाम को कबूल करने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह ताला इसमें मज़ीद मजबूती पैदा करे और इनको पहले से पढ़कर इस्लाम की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए और इंसानियत हकूक़ अदा करने की तौफीक अता फरमाए। Sa Sainteté le Calife dit qu'Allah fasse que votre sincérité, votre dévotion, votre amour que vous avez pour l'islam, c'est ça qui vous a amené aujourd'hui à accepter la Jamaat de l'imam Mahdi alayhi salatu wassalam. Qu'Allah fasse qu'il augmente encore cette dévotion, cet amour que vous avez pour l'islam et pour son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah vous comble de ses bienfaits et toute la population de Séméré qui vous a envoyé au nom de toute la population de Séméré, qu'Allah vous comble de ses bénédictions matérielles et spirituelles. और मैं दुआ ही करता हूँ कि अल्लाह ताला इनको इनका ये कबूलियत अहमदियत जो है इनके हक़ में बेहतरीन हो, वो तो इंशाअल्लाह ताला होगी। अल्लाह ताला पहले से बढ़कर इनको दूसरी नेकियां तमाम हर किस्म की नेकी अदा करने की तौफीक अता फरमाए। Sa Sainteté le Calife dit que c'est vrai que je vais prier maintenant pour vous tous, mais le fait que cette prière même là, ça suffit déjà pour que vous puissiez, c'est-à-dire être récompensé au centuple. Tous les efforts que vous venez de faire pour la cause d'Allah, Allah lui-même, il va accepter toutes ces prières, tous les efforts que vous venez de déployer, et la prière que je vais diriger maintenant, vous tous, vous allez vous joindre à lui pour que cette prière soit exaucée par Allah. Sa Sainteté le Calife va diriger une prière silencieuse. Dès qu'on va dire doigt, vous allez soulever la main et vous allez participer dans cette prière silencieuse. Kalifu mbese vene duai ba ko no so wala ko ben no so bo be un kana ko un gonso दुआ कर लो। dua ko le dua आमीन आमीन। पहले आपको बताया हुआ था। दुआ
दुआ के बाद सुमेरे गांव के चीफ इमाम ने हुजूर अनवर अय्यदहुल्लाह ताला बिनस्रिहिल अज़ीज़ से शर्फ़ मुसाफ़ा हासिल किया। Vous êtes l'imam, मैं इमाम हूँ। जितने इमाम हैं वो मेरे अंडर हैं। सब पॉपुलेशन समझ की और फूडो को वेलकम। उन्होंने अपना मतलब इज़हार बयान किया अपने पैगाम में। वो है मैं से ये सब जितनी इमाम है ना 20,000 लोगों की जितने जो इमाम है इनके अंडर है, ये सेंट्रल इमाम है। अब उनकी ट्रेनिंग भी इनके जिम्मे पड़ गई और ज़्यादा बढ़ गई। Maintenant, vous avez une grande responsabilité de faire l'éducation de tous ces gens-là qui sont sous vous, tous les imams qui sont sous vous, qu'ils deviennent des bons Ahmadis. पहले से ज़्यादा आबाद होनी चाहिए। Et vous devez faire encore plus de mosquées qu'avant chez vous à Séméry. उनके गांव से 400 हुजूर अनवर लजना माइल्ला की मार्की में तशरीफ़ ले गए और हाथ हिलाकर उनके सलाम का जवाब दिया। इसके बाद अहबाब जमात ने वालेहाना नारों से हुजूर अनवर को खुशामदीद कहा। सात अप्रैल सन 2004 बरोज़ बुध सुबह 9 बजे सैयदना हज़रत खलीफतुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाह ताला बिनस्रिहिल अज़ीज़ होटल से रवाना हुए और 9:10 पर हुजूर अनवर ने एक सिलाई स्कूल का इफ्तिताह फरमाया। ये स्कूल पराको मिशन हाउस के एक हिस्से में कायम किया गया है, जहां हमारे मुबल्लिग़ सिलसिला असगर अली भट्टी साहिब की अहलिया ख़वातीन और बच्चियों को सिलाई और कढ़ाई वगैरह सिखाती हैं और इस तरह सिलाई सीखने के नतीजे में गरीब औरतों की मदद हो रही है। सिले हुए कपड़े दीवार पर लटके हुए नजर आ रहे हैं। इस स्कूल का आगाज़ 4 सिलाई मशीनों से किया गया था। हुजूर अनवर ने यहाँ मज़ीद
10 मशीनें रखने की हिदायत फरमाई। नीज़ मुल्क के नॉर्थ के इलाकों में मज़ीद 2 सिलाई स्कूल खोलने की हिदायत फरमाई और फरमाया कि इन दोनों स्कूलों में भी 10-10 मशीनें रखी जाएं। यहाँ दुआ करवाने के बाद हुजूर अनवर अय्यदहुल्लाह ताला बिनसरिल अज़ीज़ पराको शहर में तामीर होने वाली पहली अहमदिया मस्जिद अल आफिया के इफ्तिताह के लिए तशरीफ़ ले गए। और यादगारी तख्ती की निकाब कुशाई फरमाई। और मस्जिद के दरवाजे पर लगा हुआ फीता काटा। हुजूर अनवर अय्यदहुल्लाह ताला मस्जिद के अंदर तशरीफ़ ले गए। हुजूर ने मस्जिद के रकबे के मुतालिक पूछा और फरमाया, माशाअल्लाह यहाँ 300 आदमी तो नमाज पढ़ सकते हैं। ये मस्जिद 1 माह से कम अरसे में तामीर हुई। हुजूर अनवर अय्यदहुल्लाह ने यह भी दरियाफ्त फरमाया कि इस मस्जिद को कौन संभालेगा। इस पर बताया गया कि इस इलाके के लोकल मुबल्लिग यहाँ होंगे। इस पर हुजूर अनवर ने दरियाफ्त फरमाया कि उनका घर मस्जिद से कितने फासले पर है। इस पर मुंतज़मीन ने बताया कि मस्जिद के करीब ही है। मस्जिद के इफ्तिताह के बाद हुजूर अनवर अय्यदहुल्लाह ताला बिनसरिल अज़ीज़ पराको में तामीर होने वाले पहले अहमदिया हस्पताल के संग बुनियाद के लिए तशरीफ़ ले गए। ये जगह गवर्नमेंट के सरकारी प्लान में अस्पताल के लिए मुकर्रर है और 3 साल कबल ये जगह गवर्नमेंट ने जमात अहमदिया को दे दी थी। इस जगह का रकबा 6000 मुरब्बा मीटर था। पराको के मेयर ने 20,000 मुरब्बा मीटर मज़ीद ज़मीन जमात अहमदिया को देने का ऐलान किया और अपने ऐलान में कहा कि मैं ये ज़मीन इसलिए जमात अहमदिया को दे रहा हूँ कि अगर कोई जमात इस मुल्क में इंसानियत की खिदमत कर रही है तो वो जमात अहमदिया ही है। रेडियो पर मेयर का ये ऐलान
नशर हुआ। नौ बजकर 35 मिनट पर हुजूर अनवर अय्यदहुल्लाह ने इस हस्पताल की बुनियाद में पहली ईंट रखी। डालें Il faut laisser la place. बेगम साहिबा का पास है। इसके बाद हजरत बेगम साहबा मुद्दाजिल्लहा ने ईंट रखी। यहीं रख दो साथ ही, नीचे पहले झुकना पड़ेगा, एक स्टेप नीचे चले जाओ। बाद अज़ां बितरतीब मुंदरजा ज़ैल अहबाब ने भी ईंट रखने का शर्फ हासिल किया। अब्दुल माजिद ताहिर साहिब, एडिशनल वकील तबशीर, हाफिज मोहम्मद एहसान सिकंदर साहिब, अमीर व मिशनरी इंचार्ज बेनिन। और कौन सा है? यहाँ के डॉक्टर साहब हैं। अच्छा, तो डॉक्टर तसीर साहब नुमाइंदगी कर लें डॉक्टरों की। सीनियर डॉक्टर हैं डॉक्टर तसीर साहब। मैंने कहा सीनियर डॉक्टर अफ्रीका के, ये नुमाइंदगी कर लें। डॉक्टर तासीर अहमद साहिब, मिशनरी डॉक्टर घाना। इब्राहीम हमजा साहिब, सदर जमात अहमदिया पाराको। बैन की लजना की सदर नहीं है? वो उनकी नुमाइंदे हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं। यहाँ की लोकल सदर कोई नहीं लजना की? वही है। अस्सलामुअलैकुम। ज़ैनब साहिबा, अहलिया इब्राहीम हमजा साहिब, नुमाइंदा सदर लजना इमाइल्ला बेनिन व सदर साहिबा पाराको। खालिद महमूद शाहिद साहिब, मुबल्लिग सिलसिला बोरगो व आलिबोरी। वो लेट पहुँचेंगे ना, पहुँचेंगे लेट। अच्छा, इसी वजह से बस पे आ जाओ। एक अस्पताल की तरफ से किसका बेटा है? मेरे और किसका बेटा है यहाँ? दानियाल अहमद साहिब, इब्न खालिद महमूद शाहिद साहिब, नुमाइंदा अतफाल। ये कौन है? नाइजर की नुमाइंदगी है। मिर्ज़ा जीशान अहमद ताहिर साहिब, इब्न मुकर्रम अकबर अहमद ताहिर साहिब, नुमाइंदा अतफाल नाइजर। छोटा बेटा कहाँ है? ये यहाँ के इसका आ जाए, और एक वहाँ के शहर की नुमाइंदगी करा दें। अतफाल की ज़्यादातर बच्चों का एक मकामी तिफल ने भी ईंट रखी। अच्छा, हो गया सारा? सीमेंट वेमेंट नहीं डालना? नहीं, सीमेंट तो नहीं डालना, नीचे डाल दिया। अब उसको दुआ कर लें। आमीन। अहमदिया हस्पताल पराको की संगे बुनियाद की तकरीब के बाद दस्ती बैत की तकरीब हुई। हुजूर अनवर अय्यदहुल्लाह ताला बैत की तकरीब के लिए मार्की में तशरीफ़ ले गए, जहां वालिहाना नारों से हुजूर अय्यदहुल्लाह को खुशामदीद कहा गया। डिपार्टमेंट डोंगा के एक गांव समेरे से 393 अफराद अपने इमाम, बादशाह
और यूनियन काउंसिल के 2 अफसरान की मईयत में 370 किलोमीटर का फासला तय करके आए थे। इन लोगों ने पराको आने और कबल अज़ीं रात के प्रोग्राम में शमूलियत के बाद इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि वो बैत करना चाहते हैं। हुजूर अनवर अय्यदहुल्लाह ने अज़्र शफ़क़त इन लोगों की दस्ती बैत ली। दस्ती बैत में इन 393 अहबाब के अलावा इस मौके पर मौजूद हज़ारहा अहमदी अहबाब भी शामिल हुए, जो 1000 किलोमीटर से ज़ायद का सफ़र तय करके अपने प्यारे इमाम के दीदार के लिए यहाँ पहुँचे थे। बैत लेने से कबल हुजूर अनवर ने इस सूबे के मुबल्लिग सिलसिला से इन लोगों के मुताल्लिक राब्ते वगैरह की तफसीलात दरियाफ्त फरमाई और बाद में भी मुस्तकिल राब्ता रखने की हिदायत फरमाई। वो चीफ विलेज है ना, वो वक्त पे उनसे करके प्रोग्रामिंग बता सकते Quand l'imam va mettre la main sur la main du calife, vous allez mettre la main sur l'imam et tout le monde va toucher tout le monde. Et comme ça, c'est comme ça, tout le monde doit mettre la main. L'imam, calife, ils ont compris, ils ont tout compris. Quand il va mettre la main sur la main du calife, vous allez les toucher et puis les tous, vous touchez. Voilà, c'est comme ça. Il faut toucher. अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आज मैं aujourd'hui non, ne traduis pas, moi il dit en français. मसरूर के हाथ पर Aujourd'hui dans la main de Masrour, बैत करके je vais prendre le bayat, जमात अहमदिया मुस्लिमा में दाखिल होता हूँ। j'entre dans la Jamaat islamique Ahmadiyya. मेरा पुख्ता और कामिल ईमान है J'ai une ferme foi कि हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम que le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, खातमुन नबीयीन हैं। il est le dernier et le sceau du prophète. मैं Moi, mais हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को Mirza Ghulam Ahmad, le Qadian, Imam Mahdi, को वही इमाम महदी और मसीह माऊद तस्लीम करता हूँ। je l'accepte comme Imam Mahdi et Masih Maoud. जिसकी खुशखबरी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाई थी Que sa bonne nouvelle pour son arrivée a été annoncée par le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. मैं वादा करता हूँ कि मसीह माऊद अलैहिस्सलाम की मुकर्रर फरमूदा Je promets que tous les enseignements de l'imam Mahdi alayhi salatu wassalam
10 शरायत बैत का पाबंद रहने की कोशिश करूँगा। Les 10 conditions de Bayat, je vais respecter ça. दीन को दुनिया पर मुकद्दम रखूँगा। Je vais donner toujours priorité à l'islam plus que le monde. खिलाफत अहमदिया के साथ हमेशा वफा का ताल्लुक़ रखूँगा। Je vais garder toujours une relation fidèle avec le système de khilafat. और बहैसियत खलीफतुल मसीह आपकी तमाम मारूफ हदायत पर अमल करने की कोशिश करूँगा। Et tous les ordres que vous allez nous donner, nous allons toujours les suivre pour le bien de l'islam. अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। रब्बे इन्नी ज़लमतु नफ्सी वातरफ़्तु बिज़ंबी फ़ग़फ़िर ली ज़ुनूबी फ़इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता। ऐ मेरे रब, Oh mon Dieu, oh mon Dieu, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया। j'ai causé de souffrance à mon âme, du tort à mon âme. और मैं अपने गुनाहों का इकरार करता हूँ। J'accepte mes péchés, oh mon Dieu. तू मेरे गुनाह बख्श। C'est toi-même qui peux me pardonner de mes péchés. कि तेरे सिवा कोई बख्शने वाला नहीं। Il n'y a personne à part toi qui peut me pardonner. आमीन। Amen. दुआ कर लें। On va faire une prière silencieuse maintenant, on va faire doigt. Doigt. आमीन। तकबीर।
दुआ के बाद इमाम, बादशाह और यूनियन काउंसिल के अफसरान ने शर्फ मुसाफा हासिल किया। बस चलें। لا إله إلا الله محمد رسول الله 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 बैत की तकरीब के बाद पराकों से तुई के लिए रवानगी थी। रवानगी से कबल हुजूर अनवर अय्यदहुल्लाह ने नार्थ के मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले अहबाब जमात के बारे में दरियाफ्त फरमाया कि ये कब वापस जाएंगे और किस तरह जाएंगे। तस्वीर में एक बड़ा ट्रक नज़र आ रहा है। इसमें 400 आदमी सवार हैं जो वापसी की तैयारी में हैं। इस तरह के बड़े ट्रकों में यहाँ के लोग सफ़र करते हैं और बड़ा मुश्किल और तकलीफ़ देह सफ़र होता है। हुजूर अनवर एक बस के अंदर तशरीफ़ ले गए। हाफिज़ एहसान सिकंदर साहब अमीर जमात अहमदिया बैनिन के बड़े बेटे को अपेंडिक्स की तकलीफ़ की वजह से दर्द हो रहा था। हुजूर अनवर ने इस बच्चे को होम्योपैथिक की दवा दी और उसकी शिफायाबी के लिए दुआ की। ये लो, ये तो खा लो, रख लो, बिस्मिल्लाह शादी करके।